पिछले बार में हमने देखा कैसे वू ने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के लोगों को मार दिया, उस मिस्टीरियस औरत को अपने पोल के नीचे दबा के चकनाचूर करके तबाह कर दिया, अपनी सिस्टर को बचा लिया। और जब इस बात का पता मदर क्यून को पड़ा और यू हाउ को, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन यू हाउ के भाई ने जब मदर क्यून को आइडिया दिया कि प्रिंसेस का शादी सन से कर देना चाहिए, तो यू हाउ आग बबूला हो गया और अपने भाई को ही मजा चखाने का प्लान बनाने लगा। और अब कहानी आगे, तो लाइक सब्सक्राइब नमस्कारम, मेरा मतलब लाइक सब्सक्राइब बटन दबावम नमस्कारम शुभारंभ। आप कहते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि यू चैन ने आइडिया दिया था मदर क्यून को कि सन और प्रिंसेस की शादी करा लेना, तो इसीलिए उसको इंपीरियल ऑर्डर अब भेज दिया गया, जहाँ पे इंपीरियल ऑर्डर को सुनाते हुए एक मंत्री बताता है कि तुम्हारी यानी सन की और प्रिंसेस की शादी का इंपीरियल ऑर्डर आया है। अब क्या था, इंपीरियल ऑर्डर को सुनने के बाद सन कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सन ही तो वो रहता है, और उसका मंकी जाके इंपीरियल ऑर्डर को ले लेता है, जिसके बाद मंत्री वहां से चला जाता है। लेकिन वो सोचने लगता है ये लोग कितने पागल है ना, मेरी शादी मेरी ही सिस्टर से करना चाहते हैं, लेकिन चलो इनके नाटक में मैं भी कुछ देर और खेल लेता हूँ, इसी बहाने में अपनी सिस्टर को अब खुलेआम बचा तो सकता हूँ, और देखता हूँ कि इन लोग और क्या क्या अपना रंग दिखाते हैं। और अब क्या था, सीन चेंज होता है, हमें यू हाउ मोटे को दिखाया जाता है, जहाँ पे मंत्री पहुंच के उसको बताता है कि प्रिंसेस के ही महल में अभी भी सन रह रहा है, जिसको सुन के वो आग बबूल हो जाता है और बोलता है मैंने प्रिंसेस को कितना बोला था, कितना समझा था। वो लोमड़ी चुड़ैल को एक भी समझ नहीं आता है, जो हमेशा चाल चलती रहती है और मेरे को अपने माँ के सामने नीचे दिखाती रहती है। जाओ जल्दी से उसके मदर क्लान के लोगों को खत्म करने के लिए 2 डेविल को आजाद करो, जिनके साथ मैं खुद जाऊंगा और उसके मदर क्लान को खत्म करवा दूंगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वो और उसकी सिस्टर दिखा देता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती रहती है कि युहा का तो समझ में आता है कि उसको राज्य के लिए सेना चाहिए ईस्टर्न डिवाइन किंगडम की, लेकिन उसकी मदर वो तो कल्टीवेट भी नहीं करती है, तो फिर उसको हेवनली सोल ब्लड डिवाइन पिल क्यों चाहिए, जो उसके लिए उन्होंने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम से ये सब सौदा किया था और मेरी शादी करने का फैसला किया। आखिर यहाँ क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो सुन वो बोलते हैं हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जो साफ साफ हमको दिख नहीं रहा है। जितना सीधा ये खेल चल रहा है लगता है ना, उतना है नहीं। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि क्यों मदर जो हमको दिखाती है सिर्फ उतनी भी नहीं है, जिस पे प्रिंसेस बोलती है। इसका मतलब तुम्हारा ये कहना है कि वो भी कल्टीवेट कर सकती है, बस सबसे छुपा के सीक्रेट ये बात रखी हुई है। इसको सुन के वो हाई बोलने वाला रहता है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है इमरजेंसी प्रिंसेस, बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। जिसको सुन के प्रिंसेस बोलती है क्या हुआ, साफ साफ बताओ आराम से। जिस पे वो बताने लगती है दासी की यूहा ने अपने 2 डीमनों को हमारे मदर क्लान को तबाह करने के लिए यानी गू लिंग कंट्री को तबाह करने के लिए भेज दिया है, और अब उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डेविल है। इसको सुन के प्रिंसेस और वो चौंक जाते हैं, लेकिन सीन बदलता है, हमको यूहा मोटे को दिखा देता है, जो ऑर्डर देता रहता है उन डेविलों को। अब बोलता है जल्दी से ये गेट तोड़ दो और जितने लोग अंदर हैं उन सबको खत्म कर दो। क्या था उसकी इतना बोलते वो दोनों डेविल को दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो छोटा होता है वो कंधे में बैठा रहता है, सिक्के से खेलता रहता है और गेट तोड़ने का ऑर्डर देता है, और गेट तोड़ के सीधा वो अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं हा 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 आ जाएगा लोगों को मारने का मजा। और अंदर जो सिपाही होते हैं उसको छोटा जो कंधे में बैठे रहता है अपने सैनिकों के एक बार में वो खत्म कर देता है, और उनके पास आके उनकी जेब को देखने लगता है और बोलता है गरीब गरीब गरीब, ये कितने गरीब हैं, इनके पास कोई भी सिक्का नहीं है, मेरे सिक्के वेस्ट कर दिए। तो फिर वेस्ट क्यों कर रहा है, मैं बोला ना हमको दे देना है। लेकिन तभी वहां पे एक छतरी मास्टर आ जाता है, यानी के मदर क्लान का जो एल्डर रहता है, वो छतरी लेके पहुंच जाता है और बोलता है शैतानों अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की, तुम्हें पता नहीं ये किसका क्लान है। इतना बोल के वो अटैक कर देता है, लेकिन जो बड़ा वाला बंदा रहता है एक झटके में उसको अपने हथियार से मार के पीछे धकेल देता है, और वो छतरी मास्टर कमजोर पड़ जाता है। जिसको छोटी मियां बोलते हैं तू तो इतना कमजोर है और फिर भी हम लोग से लड़ने आया है, तुम्हारा क्लान तो अब चुटकियों में खत्म होने वाला है, देखता हूँ मैं भी कौन बचा सकता है। इतना बोल के उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी आयरन पोल वहां पे आके उसके अटैक को रोक देता है, और हमको पता चलता है कि वो भी वहां पहुंच गया और उनको धमकी देने लगता है मैं तुमको एक मौका देता हूँ, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसको सुन के वो छोटा सिक्का मास्टर हंसने लगता है और बोलता है अरे तू 9th लेवल के बॉडी रिफाइंड रेलवे में पहुंचने वाला लड़का मुझको धमकी देता है, मेरा छोटा भाई यानी जो बड़ा दिखता है लेकिन है छोटा, वो तो तुझको यूं चींटी जैसे हाथी चींटी को पैर में मसल दिया उसे मसल देगा। इतना बोल के अपने भाई को अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो एक झटके में एक स्लैश मार के उसको दीवार में ही टकरा के खत्म कर देता है। जिसको देख के उसका भाई रोने लगता है और बोलता है तेरे अंदर एक भी इंसानियत नहीं है जो मेरे भाई को मार दिया है। हाँ खुद तो सारे लोगों को मारता फिर रहा है, अब इंसानियत की उम्मीद लोगों से कर रहा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल भी रत्ती भर शर्म इसको नहीं आ रहा है। और अब क्या था, वो गुस्से में आग बबूला हो गया था और वो की ओर बहुत सारे सिक्कों से वार करने लगता है, और जिसको देख के छतरी मास्टर बोलता है ये तो अटैक बहुत खतरनाक है, लड़के बच के रहना है। एक मिनट, तुम तो इमॉर्टल हो ना जो यहाँ सुपरवाइजर बन के आए हो इस कंट्री के, प्लीज बच के रहना वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं डरता है। लेकिन तभी मिंगलोंग की आवाज अंदर से आती है, बोलती है ये सिक्को वेस्ट नहीं करना है लड़के, अटैक को आने दे और इसको सबको पोर्टल से मेरे पास भेज देना है, क्योंकि पागल लड़की इतना खजाना जब सामने से आए तो उसको कौन छोड़ने वाला है। अरे ऐसा नहीं बोलती है, लेकिन वो कुछ यूज करने वाले रहते हैं, लेकिन
लेकिन अभी इस पार्ट में नहीं बताया रहता है। चलो आगे देखते हैं। और अब क्या था, ऐसा ही वो करता है और उसके सारे सिक्कों को अपने स्पेशल पोल के अंदर पोर्टल करके अपने सीरम में भेज देता है। अब क्या था, ये सब देख के वो छोटे मियां पागल होने लगते हैं और बोलते हैं मेरे सिक्कों को ये कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है और उनके अटैक को पूरी तरह से नलिफाई यानी खत्म कर दे रहा है। मेरे सिक्के मेरे पास आ नहीं रहे, मेरे सिक्के बर्बाद हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुझको सिक्के एब्जॉर्ब करना ना, अब देख मैं इतने सिक्के फेंकूंगा तू एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। और इतना बोल के और सारे सिक्कों की बारिश उस पर करने लगता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे सिक्कों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देख के मिंगलम खुश होने लगती है और बोलती है खजाना खजाना आने दो, इतना खजाना कुछ नहीं है लेकिन मेरे को और खजाना चाहिए, तो जल्दी से पूरा खजाना खा लो। वो वू को बोलती है और वो पूरा खजाना अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो अब जीत जाता है, जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है और वो खुद भी सिक्के में बदल के उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो अपने पोल को घुमा के एक झटके में उसको गेट की दीवार में चिपका देता है, जिसके बाद उसका भी खेल खत्म हो जाता है। और अब गेट के पास उसी समय मोटा युवा पहुंच जाता है और बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों को मारने की। लेकिन जब सामने सन को देखता है तो वो कांपने लगता है, इमोर्टल आप यहाँ कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, इमोर्टल मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझको माफ कर दो। लेकिन वो बोलता है गलती? निर्दोषों की जान लेना गलती नहीं है, गुनाह है गुनाह, और उसका सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। और एक लात मार के उसको गेट से दूर फेंक देता है। अब क्या मोटा यहाँ गिरा जमीन में पाया जाता है और वो बोलने लगता है प्लीज इमोर्टल मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब होगा, प्लीज मैं यहाँ का राजा हूँ, किंग हूँ, और एक इमोर्टल होके टोंकियन सेक्ट के आप मुझको नहीं मार सकते हो। जिसको सुन के वो बोलता है बिल्कुल सही, मैं पहले तुमको नहीं मार सकता था, लेकिन जब तुमने अपने किंग होने का गलत फायदा उठाया और लोगों को मारने की कोशिश, तो मैं तुमको मार सकता हूँ। जिसपे वो बोलता है नहीं, आप मॉर्टल के मैटर में बीच में नहीं पड़ सकते हो। अरे तुम भूल गए क्या? वो बोल ये जो अभी मैंने मारे वो मॉर्टल नहीं थे, डेविल थे, उनको ऑर्डर तुम दे रहे थे, तो इसका मतलब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जिसपे वो और डरने लगता है और बोलता है प्लीज मुझको माफ कर दो, माफ कर दो, अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरे पिता तुमको नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, पिता कौन? जिसपे वो सच बोल देता है और बोलता है तुम्हें पता नहीं है मेरे पिता हाओतियान है। लेकिन वो रुकता नहीं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन मदर की आवाज आती है रुक जाना। मदर पास में आ जाती है और बोलती है कि हमको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एक क्लान राजा के खिलाफ जाने वाला है और देश में आतंक फैलाने वाला है, इसीलिए तो युहाव ने ये फैसला उठाया था। जिसपे युहाव बोलने लगता है हाँ हाँ यही बात है। और अब क्या था आगे क्वीन मदर बोलती है और मेरे को अब पता चला है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दी थी, इसलिए युहाव को इस बार इसकी गलती के लिए माफ कर देना है। और ये सब यू सुन ही रहा था उसके दिमाग में, लेकिन दूसरी चीज चल रही थी कि युहाव के पिता हाओतियान ने ये कैसे हुआ। और अब उसको पूरी तरह से शक हो गया था, उसको कंफर्म करना था, इसलिए वो रुक जाता है और उन लोग को वार्निंग देता है और बोलता है याद रखना युहाव ने आज जो गलती अगर ये दोबारा हुई, आम इंसानों को इसके कारण अगर से परेशानी और मौत का सामना करना हुआ, तो अब मैं दोबारा इसको नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के सन वहां से चला जाता है, जिसके बाद मोटा चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी क्वीन मदर बोलती है तुमको समझ में नहीं आता, मैंने बोला है ना कुछ भी उल्टे सीधे फैसले कभी नहीं लेना है। और इतना बोलते सीन बदल जाता है और महल का सीन दिखाया जाता है। क्वीन मदर अभी भी युहाव को धमकी देते थे, हड़काते रहती है और वहां पे यूचियान भी रहता है, जिसको देख के युहाव तो अभी भी गुस्सा रहता है। लेकिन जब मदर क्वीन का गुस्सा देखता है तो वो बोलने लगता है मदर क्वीन मैं तो आपको खुश करने के लिए सब कर रहा था और उस लड़की को सबक भी सिखाना चाहता था, बस इसीलिए किया है। मुझको क्या पता था कि सन वहां पहुंच जाएगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझको माफ कर देना। जिस पे मदर क्वीन बोलती है तुमसे तो गलती हमेशा होती ही रहती है, तुम अपने भाई से कुछ सीख नहीं सकते हो। लेकिन तभी चैंग बोलता है एक मिनट, तुमने कहीं ये तो नहीं बता दिया कि हमारे पिता होतियान है। जिस सुन के मदर क्वीन गुस्सा हो जाती है और उसको स्पिरिचुअल पावर से पकड़ के गले से लटका देती है और बोलती है क्या बोला, कहीं तुमने सच में ये तो नहीं बता दिया है हाओतियान कि तुम्हारे पिता है? युहाव बोलो जल्दी। जिसपे वो बोलने लगा मदर माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन उसने तो ये तो बता ही दिया है, हमको तो पता है, अब उसके कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी यूचियान बोलता है मदर सन का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारे प्लान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जिसपे क्वीन मदर बोलती है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी उसका भी काम हो जाएगा। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। तो इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब घंटी दबाना है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला था या फिर नहीं बोला था, जो भी है। तो लेट्स गो, अगले वीडियो में।